राखी रचाकर रखूंगी उनके हाथों में हाथ, करूंगी 16 श्रृंगार, रहूंगी साजन के साथ, पूजन करूंगी गौरी शंकर की, सजाऊंगी मंदिर घर द्वार, निर्जल रहूंगी, मांगूंगी उनका स्वास्थ्य और सुख अपार। अखंड सुहाग रहे मेरा, हर वर्ष यूं ही तीज मनाऊं, दीर्घायु हो मेरे जीवन साथी, सातों जन्म मैं बस उन्हीं को पाऊं। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए करती हैं और यही दिन हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। जिन युवतियों के विवाह में बाधाएं आ रही हों और विलंब हो रहा होता है, वह यह व्रत को करती हैं और उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह त्यौहार की रौनक विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में देखने को मिलती है। हरतालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। उन्होंने सुनाया कि माता पार्वती ने भगवान को शिव को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया और 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद यह उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उनकी सखियां माता पार्वती का हरण कर उन्हें दूर जंगल में ले गईं और फिर दोबारा वे कठिन तप में लीन हो गईं। इस व्रत हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की सखियां उनके पिता और प्रदेश से हर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखी। इस प्रकार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप व व्रत करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर्वरात हिमालय ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। हरतालिका तीज व्रत कैसे करें? हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का नियम है। यह व्रत करने पर इसे कभी छोड़ा नहीं जाता और प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण पर भजन कीर्तन किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां या विधवा महिलाएं भी रख सकती हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए तथा मन में व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। इसके बाद साफ मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके बाद सभी महिलाओं को एक थाली में अपने सुहाग की सामग्रियों को एकत्रित करके माता पार्वती को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाना चाहिए। यह सुहाग सामग्री बड़ों के चरण स्पर्श करने के बाद किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और हरतालिका तीज की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और रात्रि भर जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की प्रतिमा को शुद्ध जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इस व्रत का महत्व क्या है?
हिंदू धर्म में हर पर्व, व्रत एवं पूजन का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है सर्वप्रथम व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुहागन स्त्रियों को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। इसीलिए सुहागन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार करती हैं तथा अपने घर में बड़ों से आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद देवी देवताओं की पूजा की जाती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे विवाहित स्त्री सौभाग्यवती रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए सौंदर्य एवं प्रेम के रूप में हरतालिका तीज का एक विशेष महत्व है। राजस्थान में इससे मिलता जुलता पर्व हरियाली तीज मनाया जाता है।